हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड लेक्चर विच इज अबाउट लेजर अकाउंट्स। तो आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है लेजर अकाउंट्स? देखिए कुछ नहीं, आपको पहले इसका पर्पस बताता हूँ। तो हमने जो करा था अभी तक, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा, ठीक है। एंड उसके बाद इफ यू रिमेम्बर, तो आपने उसके बाद जर्नल एंट्रीज सीखा अगली क्लास में। तो बेसिकली जर्नल एंट्रीज क्या थी? जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो उसके थ्रू आपने ये बेसिकली सारी एंट्रीज पास करी। ये सारा समराइजेशन के लिए काम चल रहा है। तो देखिए आपने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, जब राम ने पैसा लगाया था बिजनेस में। तो एक तरफ से कैश बढ़ा, एक तरफ से कैपिटल बढ़ी, राइट। ऐसे ही आपने सामान खरीदा, कुछ कैश में, कुछ पेबल्स उधार। तो आपने ये एंट्रीज करी। तो आइए अब हम इसको आगे समझते हैं कि आगे क्या करना होगा। क्या इससे बस बैलेंस शीट बन जाएगी? क्या पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज हमें पता चल पाएंगे? नहीं। तो दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पे कि अब बताइए, अगर मुझे कैश जानना है कि ये जो 25 ट्रांजेक्शन्स हैं या पूरे साल की जो ट्रांजेक्शन हुई उसके बाद बिजनेस के पास कैश कितना बचा हुआ है, कितना बैलेंस है, तो कैसे पता चलेगा? या कैपिटल कितनी है बिजनेस की, ओनर को कितना देना है, ये कैसे पता चलेगा? या परचेजेस कितना करी हमने साल में हमारे, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे स्कैटर्ड है, जैसे कैश कई जगह आ रहा है, कई जगह से पैसा मिला, किसी जगह हमने पैसा दिया, फिर हमने कहीं जगह पैसा फिर दिया, फिर मिला, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर मुझे कैश का एक टोटल बैलेंस जानना है कि कितना हो गया, तो हाउ शुड आई डिटरमिन? तो उसके लिए हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। मैं यहीं पे एक ट्रेलर दिखाता हूँ और फिर ये सारी वर्किंग कर रखी है, हम लोग बस समझेंगे इसको। देखिए दोस्तों, आपकी जैसे ये एंट्री है, पहले तो लेजर अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है, लेजर अकाउंट, ठीक है। इसको हम टी शेप फॉर्मेट बोलते हैं, टी शेप फॉर्मेट। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रांजेक्शन्स करी हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं उसमें देखिए यहाँ पे है सीरियल नंबर, जहाँ पे है डेट, जहाँ पे है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे है अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है अमाउंट की। फिर है यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हम सीरियल नंबर चाहे तो हटा भी सकते हैं। फिर है हमारी डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। जो लेफ्ट साइड पे मैंने पहले तीन चीजें लिखी हैं उसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं लेजर अकाउंट की, और जो राइट साइड पे लिखी है उसको मैं क्रेडिट साइड बोलता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को डेबिट और आपकी राइट साइड को क्रेडिट। तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, ये देखिए अब जरा, ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है। इस अकाउंट में एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे यहाँ पे हमने कैश देखना है कि कैश कहाँ से आया, सारा कुछ इसमें इसमें आएगा, समराइज होगा। कैश कहाँ गया वो भी समराइज होगा। और एंड में हमें ये पता चल जाएगा कि कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है। ऐसे ही हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कैपिटल कहाँ से बढ़ी, किस वजह से कम हुई। तो वी विल प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट फॉर कैपिटल ऑल्सो, ठीक है। ऐसे ही हर एक जो आपका नाम आ रहा है यहाँ पे अकाउंट की फॉर्म में, उन सब का एक लेजर अकाउंट बनेगा, उन सब का एक लेजर अकाउंट बनेगा। तो आप जो है लेजर अकाउंट जो है फ्रीली इसमें बनाएंगे, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इसको डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए जैसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास, दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल। तो हम लोग कैश का एक अकाउंट बना देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लिखेंगे।
और हमने उसका ये फॉर्मेट लिया, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट लिया, ऐसे ही एक हम कैपिटल का अकाउंट या राम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना, ठीक है। राम्स कैपिटल में भी यही काम करना है, ठीक है। तो आपने डेबिट और क्रेडिट, अब देखिए जरा इसको भरते कैसे। पहली एंट्री थी, एंट्री से भरा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। हर एक एंट्री का आपने देखा था एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। कोई कोई अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, ताकि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करे। यहाँ पे भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। देखिए, कैश अकाउंट यहाँ पे हमने बनाना है और कैपिटल अकाउंट हमने दो लिखे हैं। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इसमें फिल करने का तरीका है, कैश अकाउंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो भी डेट होगी या सीरियल नंबर, टू राम्स कैपिटल। ऊपर से नीचे कैसे पढ़ी जाती है ट्रांजैक्शन, देखिए ऐसे पढ़ी जाती है। जो हमने अकाउंट का नाम लिखा है, अगर हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं तो हम पहले ये पढ़ेंगे कैश अकाउंट और फिर बाद में टू राम्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, इसका सिंपली ये मतलब है कि कैश कहाँ से आया। मैं आपको एक इजी वर्जन भी बताऊंगा इसका, लेकिन पहले हम जो नॉर्मली हम लोग सीखते हैं 11th ऑनवर्ड्स, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इसको पढ़ते कैसे। कैश अकाउंट टू राम्स कैपिटल, कैश अकाउंट टू राम्स कैपिटल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैश जो बढ़ा किस वजह से बढ़ा। कभी भी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। कैश बढ़ा राम के कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से। बिजनेस में राम ने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैश बढ़ा, ठीक है जी। ये हमारा एक डेबिट साइड का इम्पैक्ट हो गया, कैश टू राम्स कैपिटल। लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट कैश में पड़ा तो दूसरा राम कैपिटल में होना चाहिए। अब हम राम कैपिटल में भरेंगे इसी का एस्पेक्ट। तो देखिए ये डेट सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब हम इस यहाँ पे क्या रखेंगे, एंट्री बाय कैश अकाउंट या कैश अकाउंट 10 लाख। जब आप देखिए ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ते हैं, जो अकाउंट का नाम है वो पहले डेबिट, और जो दूसरा अकाउंट जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है वो क्रेडिट। और जब आप यहाँ से क्रेडिट साइड से पढ़ेंगे तो आपके तरीका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम की कैपिटल बढ़ रही है कैश इंट्रोड्यूस करने की वजह से। राम ने कैश डाला था, इसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ी। तो देखिए हर एक एंट्री के इसी तरीके से दो इम्पैक्ट आएंगे, एक डेबिट साइड पे होगा और दूसरा क्रेडिट साइड पे होगा, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी कि एक अगर इम्पैक्ट डेबिट साइड पे आ रहा है तो उतना ही अमाउंट जो है क्रेडिट साइड पे वन और मोर अकाउंट्स में आ सकता है। ऐसे ही डेबिट में भी वन और मोर अकाउंट्स कैन बी देयर। तो जैसे ही एक नाम यूज हुआ उसका एक तरीके से एक अलग अकाउंट बन जाएगा। तो मैंने देखिए अभी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल करा, और जब राम की कैपिटल में मुझे यही सेम ट्रांजेक्शन सब पढ़नी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, यहां से पढ़ूंगा मैं क्रेडिट साइड से कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका है, हम लोग अभी यही फॉलो करेंगे। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे अभी एक और एंट्री करते हैं, परचेजेस टू कैश टू पेबल। अब देखिए जो नए अकाउंट है ना उन्हीं का अकाउंट बनेगा सिर्फ। अब मेरे को परचेजेस एक नया अकाउंट आ गया यहाँ, तो परचेजेस का अकाउंट बनाना है ना कि, ठीक है, परचेजेस, और कैश तो पहले ही बना हुआ है, एक पेबल का बना देते हैं। तो देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है, कैश अकाउंट कितने का सामान कैश में खरीदा, 175 का। तो 175 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और यही एंट्री अगर हम कैश में देखना चाहते हैं, देखिए हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह इम्पैक्ट करेगी, कि एक किसी अकाउंट्स में डेबिट और किन्हीं अकाउंट्स में क्रेडिट। जैसे इसको हम कैसे पढ़ते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
ऐसे ही जब हम कैश में इसका इफेक्ट लेंगे, इस बार कैश क्रेडिट हो रहा है, तो वहां पे हम लिखेंगे बाय परचेज। कि परचेजेस हमने करा सामान, इसी वजह से हमारा कैश चला गया। तो आप देखिए, अगर इस ट्रांजेक्शन के बाद जानना चाहें कि कैश कितना बचा हुआ है, तो 10 लाख का कैश राम की कैपिटल की वजह से आया था, हमने परचेज में 175 खर्च कर दिया, तो 825 बचा हुआ है। ऐसे ही जब हम सारी ट्रांजेक्शन कवर कर लेंगे, तो वी विल गेट टू नो कि फाइनली कितना कैश बचा हुआ है, कितने की कैपिटल है, कितने की परचेजेस करी हुई है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब परचेज में एक और अकाउंट था, परचेज में एक और अकाउंट था विच वाज पेबल। परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स 275,000। ठीक है जी। तो पेबल्स में भी हम लोग ये एंट्री डालेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स हो गया। इधर से बाय परचेजेस आएगा, बाय परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट पे। परचेज इसको पढ़ेंगे कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट 2,75,000। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे, एंड दैट इज द वे हम लोग सारी एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है जी। तो आपकी एंट्रीज अभी तो हम लोगों ने पास कर रही होती हैं सिस्टम में। ठीक है। लेजर अकाउंट आर यूजुअली मेड बाय सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है। और एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं हम लोग लेजर अकाउंट बनाने के लिए, जैसे कि अगर मुझे कैश का अकाउंट बनाना है, अभी जो अभी हमने ऊपर टी शेप फॉर्मेट देखा, वो आपका एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट था। कैश अकाउंट बनाना है, मान लीजिए मैंने 3 कॉलम बनाए, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन में आपका क्या हुआ कि कैश आ रहा है राम्स कैपिटल टू राम्स कैपिटल। आपने यहाँ पे करा कितना अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो राम्स कैपिटल 10 लाख। ठीक है। ऐसे ही राम कैपिटल जब बनेगा, उसका फॉर्मेट भी यही, ये मॉडर्न वे है, ये बहुत आसान पड़ता है। ठीक है। राम कैपिटल तो बाय कैश या कैश। ठीक है। राम कैपिटल क्रेडिट हो रही है कैश की वजह से, लेकिन साथ साथ एंट्रीज पास करनी है सो दैट देर इज नो मिसमैच। नहीं तो अगर आप पहले कैश का सारा अकाउंट फॉल करने लग गए फिर कैपिटल का, तो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो कैश टू राम्स कैपिटल 10 लाख 10 लाख। ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे, यूजुअली मैंने एक ही तरीके से कराया हुआ है, बट दोनों तरीके से करेंगे इस बार, सो दैट दिस वी शुड हैव क्लैरिटी ऑन दिस। ओके। तो कैश टू राम्स कैपिटल बाय कैश इधर आया। तो ऐसे ही अगली ट्रांजेक्शन करी परचेजेस, तो परचेजेस टू कैश करा है, तो आप देखिए बाय परचेजेस हो रहा है यहाँ पे। अब ये परचेजेस टू कैश, कैश क्रेडिट में है, तो 175 मैंने क्रेडिट में लिख दिया। इधर से मैंने परचेज अकाउंट बनाया, वहां पे मैंने टू कैश लिखा, परचेजेस मेरी बढ़ी 175 कैश की वजह से, और परचेज मेरी पेबल की वजह से भी बढ़ी है, वो भी लिख दूंगा। तो वो कितनी बढ़ी, 275। इधर से मैं पेबल का अकाउंट बनाऊंगा, तो मेरे को कोई अकाउंट मिस नहीं करना, उसी टाइम पूरी ट्रांजेक्शन खत्म करनी है। तो बाय परचेजेस, फिर हम लोग नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट करेंगे, एंड दैट विल बी। तो दिस इज हाउ आपके लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और पर्पस क्या है, फाइनली हर एक अकाउंट का हमें एक बैलेंस पता चलेगा, जो बैलेंस हम लोग एक जगह है ट्रायल बैलेंस, उसमें डालेंगे, उसके थ्रू फिर हम लोग बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने तक पहुंचते हैं। आई होप दिस क्लैरिफाइज। चलिए, तो हम लोग इसको अब समझते हैं जरा, एंट्रीज हमारे पास हैं। ठीक है। और ये हम लोग आगे मूव करते हैं इसमें। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको काफी ज्यादा जैसे कैश अकाउंट मैंने उसमें बना रखा है 3 कॉलम। ये पॉसिबल है, जब हम धीरे धीरे अकाउंटिंग सीखते हैं तो ये इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए शायद आपको
एक सिंगल कॉलम ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ क्विकली, आप इनको समझिएगा ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। देखिए, पहली ट्रांजेक्शन थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, राइट। तो आपने देखा था कि बिजनेस के पास कैश आया और ठीक है, तो ये हमने एंट्री करी थी। मैं वापस से एंट्रीज पे चला जाऊं। कैश टू राम्स कैपिटल 10 लाख 10 लाख। तो देखिएगा, हमने एक तो कैश, ये कैश अकाउंट ही समझिए, ये करा कैश बुक टू राम्स कैपिटल। अभी मैं बोल्ड करता जाऊंगा इसको, 10 लाख, राइट। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये मेरी डेट है। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि इसका तो कैपिटल पे भी इम्पैक्ट आएगा, दो अकाउंट थे इन्वॉल्व, तो कैपिटल अकाउंट भी हमने साथ में बना लिया, राम्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट। वहां पे क्या इफेक्ट होगा, वहां पे पहली डेट पे बाय कैश अकाउंट आएगा। पढ़ने का तरीका समझिए, ऊपर से नीचे कैश अकाउंट पहले पढ़ेंगे, जो लाइक ऊपर अकाउंट लिखा हुआ अकाउंट का नाम, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब हम क्रेडिट साइड्स पे लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो देखिए कैसे, बाय कैश, कैपिटल बढ़ा हमारी कैश की वजह से, तो बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट बाय साइड से पढ़ना है तो आपको पहले ये वाला अकाउंट पढ़ना है बाय वाला, और बाद में ऊपर वाला अकाउंट पढ़ना है जिसका नाम है। तो इसको हम पढ़ते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज एंट्री एक ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिर्फ उसका इम्पैक्ट जो है एक बार डेबिट, एक जगह डेबिट साइड में जा रहा है और एक दूसरी जगह क्रेडिट साइड में जा रहा है। तो आप देखिए, ये हमने पहली एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट देखिए, अगली चीज है आपकी, अगली एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू पेबल। अब हमने कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना रखा था, परचेज और पेबल के अकाउंट नहीं बनेंगे। तो आप बनाइए वो अकाउंट, देखिए मैंने सारा बना रखा होगा यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट और पेबल अकाउंट, यहाँ पे जो जो चीज, तो पेबल अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में होगा, सेकंड ट्रांजेक्शन है ये। तो आपने लिखा परचेजेस टू कैश टू 175। तो यहाँ पे मैं इसके बाद कैश में इसका इफेक्ट ले लूंगा इमीडिएटली, बाय परचेजेस 175, बाय परचेजेस 1। तो इसको कैसे पढ़ा, इधर से पढ़ना है तो यहाँ से भी पता चलेगी एंट्री, परचेजेस डेबिट टू कैश, राइट। ठीक है जी, इसको कैश बुक बोलते हैं या कैश अकाउंट बोल दीजिए, इंक्लूडिंग बैंक कॉलम। तो अभी मैं बैंक कॉलम पे नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट, 4 इनफैक्ट, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और साथ में दूसरी एंट्री थी परचेजेस की, परचेजेस टू पेबल्स। तो एंट्री से ही हमारा ये काम हो रहा है, परचेजेस टू पेबल। पेबल में क्या होगा, बाय परचेजेस, पेबल में बाय परचेजेस 275। आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पेबल्स में होगा बाय परचेजेस, समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं होगा मैं एक और इजी वे से कराऊंगा इसी सेम चीज को, so that it becomes much more easier to understand, right? वैसे ये भी मुश्किल नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको एक ओवरवेलमिंग लग सकता है कि आपको ये टी शेप अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बाय परचेजेस, परचेजेस डेबिट टू पेबल्स। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर डेबिट टू पेबल्स। तो कंप्यूटर खरीदे हमने उधार पे, तो आइए देखिए, अब पेबल ऑलरेडी हमने बना रखा है, कंप्यूटर का एक अकाउंट बनेगा और, तो कंप्यूटर्स, ये हमने बनाया अकाउंट नया, यहाँ पे एंट्री करी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेबल 60,000। अब पेबल में भी इसका इफेक्ट जाना चाहिए, तो वहां पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय कंप्यूटर्स, कि हमारे पेबल बढ़े कंप्यूटर की वजह से। देखिए, आप ये भी समझिए कि ये लायबिलिटी और एसेट के अकाउंट जो होंगे, अगर, सॉरी, एसेट के अगर अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो यानी कि वो एसेट बढ़ रहा है, जैसे हमारा कैश था। लायबिलिटी के अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी के अकाउंट जैसे बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट में जा रहा है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। कंप्यूटर एक एसेट है तो डेबिट बढ़ेगा यूजुअली, तो आपका कंप्यूटर टू पेबल पढ़ा हमने एंट्री, और यहाँ पे इधर से भी पेबल अकाउंट से भी पढ़ पा रहे हैं, बाय कंप्यूटर्स, दैट इज कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। आई होप समझ में आ रहा है। अगली एंट्री करी थी हमने, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था कैश में 50,000 का। तो आप अलग अलग इसको देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अकाउंट नहीं बना हुआ अभी,
तो बनाइए नया अकाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इधर से फोर्थ को हमारा कैश एंट्री होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू कैश 50,000। और अब कैश में भी भूलिए मत, बस यही एक चीज है कि यहाँ पे स्टूडेंट भूल जाता है कई बार, एक अकाउंट में इफेक्ट लिया दूसरे में नहीं लिया। यही एक गलती है जो कर सकते हो, जिसकी वजह से मिसमैच हो सकता है, ऑल्दो आइडेंटिफाई हो जाता है जल्दी ही। बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ये आपका 50,000 आपने देखा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों इम्पैक्ट पड़ेंगे, किसी अकाउंट में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। ऐसे ही हमने अब रेंट पे करा कैश में, तो अभी रेंट का अकाउंट नहीं है, तो रेंट का भी एक अकाउंट बनाइए। पहले हर एक चीज का जहाँ जो नाम आएगा वहां पे उसका एक अकाउंट बनेगा। तो अगला अकाउंट जो होगा रेंट का बनाया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। अब कैश में भी इसका इम्पैक्ट जाना चाहिए, सोचिए कहाँ पे जाएगा, बाय रेंट 15,000। तो देखिए बाय रेंट 15,000। तो ये आपका इफेक्ट है। आई होप क्लियर है। अब हमने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, और कैश कम हो गया। तो देखिए आप चाहो तो बैंक का एक अलग अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, और बनाते भी हैं। और बना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं कि आप क्या कर सकते हो। कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने, ठीक है, और बैंक अकाउंट एक और बना लें। सपोज मैं बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही फॉर्मेट ले लेता हूँ ऊपर से ही। ये बनाया। अब देखिए एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, राइट। आपने कितना पैसा डाला था, 40,000 था शायद, चलिए भी मान लेते हैं 40,000 था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर कैश में आएगा बाय बैंक, राइट। बाय बैंक, हाउ मच, 40,000। तो अब ये देखिए कि हमने क्या करा, कैश अकाउंट में बैंक की कैश अकाउंट कम हुआ बैंक की वजह से, उधर बैंक बैलेंस बढ़ा कैश की वजह से। तो यहाँ पे कैश और बैंक एक जैसी चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो क्या करा जाता है, इसके लिए कंबाइंड अकाउंट बना लिया जाता है, जहाँ पे कैश अकाउंट बैंक अकाउंट एक ही जगह इकट्ठे रख लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। कैश बुक में आपके कैश अकाउंट भी आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया और डिस्काउंट भी आ जाता है, तो हम डिस्काउंट को भी बाद में ट्रीट करेंगे। तो आप ये देखिए, इनफैक्ट ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, और यहाँ पे भी हमने कैश अकाउंट बैंक अकाउंट यहाँ पे दो बन गए। आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब बैंक वाले कॉलम में पैसा जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, और उधर से बाय बैंक भी जाएगा। फिफ्थ में बाय बैंक कैश जा रहा है तो कैश कम हो जाएगा 40,000 से और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 40,000 से। अब ये देखिए इस एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, क्योंकि एक ही हमने बुक कैश बुक बनाई है और इसी में ही दोनों अकाउंट है। तो हमने देखा बैंक जो बढ़ रहा है वो कैश की वजह से बढ़ रहा है, और इधर से कैश जो कम हो रहा है वो बैंक की वजह से कम हो रहा है। तो ये क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व सिमिलर है, बैंक और कैश, ठीक है। आपने पैसा आता भी है और जाता भी है यहाँ से, तो इसीलिए हमने इनको कंबाइन भी करा जा सकता है। नहीं तो आप अभी के लिए अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, जैसे हमने बाकी सारे अकाउंट्स बनाए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट
सॉरी, यहाँ पे एंट्री बनी, इसको पढ़ते कैसे हैं, बैंक में डेबिट हुआ है तो बैंक टू कैश। कभी भी अपने नाम से वो अकाउंट इम्पैक्ट नहीं होगा, वो दूसरे की वजह से इम्पैक्ट होगा। बैंक बढ़ा कैश की वजह से, कैश कम हुआ बैंक की वजह से। आई होप कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो। ये एक बार को लेबोरियस प्रोसेस लगता है, ठीक है, बट ये लॉजिक क्लियर करता है पूरे। आइडली ये काम हमें नहीं करना पड़ता, सिस्टम्स करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए वो लॉजिक की, सो दैट वी कुड चेक वेदर जो सिस्टम भी कर रहा है वो ठीक है या नहीं। अगला था कि हमने सामान बेचा था और चेक से पैसा मिला था। तो बैंक अकाउंट अब हमने ऑलरेडी बनाया है, और सेल्स हमारा नहीं बना हुआ, तो हम सेल्स भी बना देते हैं। तो आइए, नीचे एक सेल्स अकाउंट बना होगा। देखिए, बना हुआ है सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक में जाएंगे, टू सेल्स करेंगे डेबिट में, और इधर क्या करेंगे, सेल्स क्रेडिट हो रही है बेसिकली बाय बैंक, कि बैंक की वजह से कि हमारे को चेक से पैसा मिला सेल्स का, तो एंट्री बनी बाय, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, बैंक टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 लाख 5 लाख। और भूलिए मत, अभी बैंक में भी इफेक्ट लेना है, तो वहां पे क्या इंपैक्ट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने बैंक लोन लिया था, बैंक अकाउंट बना हुआ है, लोन का अकाउंट नहीं है, तो बैंक का बना हुआ है, तो बैंक टू बैंक लोन करा 6 लाख 6 लाख। बैंक लोन का अकाउंट बनाएंगे और उधर क्रेडिट साइड पे जाएगा कि बैंक लोन बढ़ा बिकॉज ऑफ बैंक। क्रेडिट साइड में बैंक लोन बढ़ा बिकॉज ऑफ बैंक, ठीक है जी, 6 लाख 6 लाख। नेक्स्ट एंट्रीज देखिए, पेबल बढ़े आपके कैश और डिस्काउंट। अभी आपको देखो एंट्री करी थी, पेबल आपके थे 50,000 के, आपने उनको 49,000 में सेटल कर दिया, और 1,000 का आपको डिस्काउंट मिला। तो अगेन यहाँ पे पेबल का एक अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, कैश का अकाउंट बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट अलग से भी बना सकते हो। नहीं तो हम कैश के साथ ही, जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट जो होगा वो बेसिकली आपके क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। क्रेडिट, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो एक तरीके से इनकम है, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड आप बना सकते हो। नहीं तो एक सेपरेट अकाउंट बना लीजिए, जैसे हमने अ, अभी बैंक का भी बोला था, कैश और बैंक अलग अलग बना सकते हो, नहीं तो यहीं पे कंबाइन कर लिया। ये डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड हो जाता है। अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इनकम है, अगर खर्च हो रहा है तो नुकसान है। तो देखिए, एंट्री थी पेबल अकाउंट डेबिट, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए, पेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी हमने बैंक से पैसा पे करा था, लेट मी चेक, कैश पे था तो मैं वापस से कैश में करता हूँ, पेबल टू कैश, पेबल टू कैश डालता हूँ यहाँ पे, 49,000, और पेबल टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। इधर देखिए, हम अब कैश में करेंगे, बाय पेबल, बाय पेबल 49,000, और डिस्काउंट रिसीव में आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, बाय पेबल 49,000 और डिस्काउंट रिसीव में 1,000 हो जाएगा। ठीक है, कि पेबल अकाउंट जो है हमने पे करा कैश 49,000, और डिस्काउंट हमें मिला 1,000 का। पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। इससे आप शायद एंट्री नहीं समझ पा रहे हो,
तो आप अलग कर सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। तो पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 49,000, टू कैश 49,000, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक और चीज याद रखने की होती है कि जहां पे भी डिस्काउंट आता है वो यूजुअली कैश और बैंक की साइड पे आता है। अगर कैश डेबिट हो रहा होगा तो कैश उसके साथ आएगा, अगर बैंक डेबिट हो रहा होगा तो बैंक के साथ आएगा, अगर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे तो इनके साथ आएगा। तो पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे पढ़िए, और टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो आई पेबल टू कैश, पेबल टू डिस्काउंट रिसीव, ऐसे पढ़ते चलिए। पेबल टू कैश 4949, पेबल टू डिस्काउंट रिसीव 1000 1000। दिस इज a better way. Payable to cash 49,000 49,000, payable to discount receipt 1000 1000। कंबाइन एंट्री थी पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 49, टू डिस्काउंट रिसीट 1000। दोबारा से एक बार समझ लीजिए। बाय पेबल्स 49 एंट्री बनी, पेबल टू कैश 4949, पेबल टू डिस्काउंट रिसीव 1000 1000। ऐसे ही हमने कैश पेबल अकाउंट में क्या करा, टू कैश करा हमने 49 49, टू डिस्काउंट रिसीव 1000 1000, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अगला था रिसीवेबल टू सेल्स। हमने उधार सामान बेचा था, अब रिसीवेबल नहीं था, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना चुके थे। आइए रिसीवेबल बनाते हैं। रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6 लाख 6 लाख। कई बार टू सेल्स लिखा है तब भी चलता है, टू सेल्स अकाउंट। तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारे रिसीवेबल बढ़े सेल्स की वजह से। अब सेल्स में भी इसका इंपैक्ट जाना चाहिए, कैसे जाएगा। सेल्स अकाउंट है, बाय रिसीवेबल 6 लाख 6 लाख, पढ़ेंगे कैसे, रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा बहुत आराम से समझ में आएगा। तो हमने एक ही एंट्री के दो एस्पेक्ट डील करे, डेबिट क्रेडिट। एक इफेक्ट डेबिट साइड पे पड़ता है, दूसरा क्रेडिट साइड। अगला हमने फर्नीचर खरीदा, कुछ कैश में खरीदा कुछ उधार पे खरीदा। चलो तो फर्नीचर की एक एंट्री करते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट टू कैश। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 40,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 40,000। तो आप कैश में इसका इंपैक्ट लीजिए दूसरा। बाय फर्नीचर 40,000 40,000, फर्नीचर टू कैश, राइट। फर्नीचर उधार में भी खरीदा था कुछ, ठीक है, 60,000 का उधार खरीदा था, तो पेबल में भी आएगा। तो इधर आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पेबल 60,000 60,000। इधर पेबल अकाउंट में आएगा बाय फर्नीचर। पेबल किस लिए बढ़ रहे हैं, फर्नीचर की वजह से। तो बाय फर्नीचर, राइट। तो इस तरीके से आप एंट्रीज पास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैलरी पे करी कैश में और फिर सैलरी बच भी गई कुछ आउटस्टैंडिंग। तो दो अलग अलग हिस्सों में पार्ट कर लीजिए। एक तो जो सैलरी टू कैश पे करा है, तो सैलरी अकाउंट एक बनेगा, अभी हमने नहीं बनाया हुआ था। तो सैलरी टू कैश और सैलरी आउटस्टैंडिंग बनेगा। तो सैलरी टू कैश 55 55, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 55 55, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और कैश में इसी तरीके से कितना जाएगा, सिर्फ 55 जाएगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग एक और अकाउंट बनेगा जहां पे अनदर 5 जाएगा। तो बाय सैलरी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 5,000, और उधर से कैश में हमारा इंपैक्ट जाएगा सैलरी टू कैश 55,000। लेबोरियस वर्क, यस इट इज, लेकिन वे देखिए बाय सैलरी 55 55। आई होप दिस इज क्लियर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश
55 नेक्स्ट हमारी एंट्री थी डेबिट टू कैश 5000 प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश 5000 तो इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा खर्चे का, प्रीपेड इंश्योरेंस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम बाय इंश्योरेंस करेंगे 5000, इंश्योरेंस की वजह से हमारा कैश कम हुआ 5000, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो एडवांस में इंश्योरेंस दिया उसकी वजह से भी 5000। तो आपके इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट बनेंगे उधर नीचे। एक बार अपने हाथ से करना होगा, देन यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस। और मैंने बोला आपको मैं एक और आसान रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले एक डिफिकल्ट रास्ता। इंश्योरेंस टू कैश 5000 प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश 5000। आई होप दिस मेक सेंस। चलो, अगली एंट्री थी बैड डेट्स टू रिसीवेबल। अब रिसीवेबल अकाउंट है हमारे पास और बैड डेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे पहले। और किसकी वजह से बैड डेट्स हुए, रिसीवेबल की वजह से। तो टू रिसीवेबल 10,000 ठीक है जी। तो बैड डेट्स टू रिसीवेबल 10,000 और फिर हम लोगों ने क्या करा, रिसीवेबल अकाउंट में बाय बैड डेट्स 10,000 तो बैड डेट्स की वजह से रिसीवेबल कम हुए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। ये एंट्री हमने सीख ली थी कैसे करनी है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। अब मैंने एंट्री डाली थी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। मैंने कहा था मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो इसको अब मैंने पहले डिफरेंट तरीके से कर रखा है, लेकिन मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 59,000 खर्चा टू रिसीवेबल। तो अभी हमारे पास बैड डेट्स का अकाउंट था, प्रोविजन का अकाउंट नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाऊंगा, और वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फिफ्टी नाइन थाउजेंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 59,000 तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल 59 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू। अब यहाँ पे जिस तरीके से करा वो अलग तरीका था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका सारा इम्पैक्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग सिंपली करेंगे टू रिसीवेबल्स, टू रिसीवेबल्स अकाउंट 59,000। उधर मैंने रिसीवेबल में इफेक्ट ले लिया था, ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 59 राइट। तो ये अभी हम लोग ये अमाउंट जो है थोड़े से पुराने लिखे हुए, इनको मैं हटा देता हूँ, ये सब हम खुद करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 59 आई होप दिस मेक सेंस। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल, और उधर से हमने एंट्री करी रिसीवेबल में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 59,000। अगेन एंट्री इज रेड सिमिलरली, लाइक आप कहीं से भी पढ़ेंगे, इस अकाउंट से पढ़ेंगे तो भी यही एंट्री निकल के आएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल। ये डेबिट इम्पैक्ट है, और उधर से क्रेडिट इम्पैक्ट देखना है तो रिसीवेबल में दिख रहा होगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 24,000 टू कंप्यूटर 24,000। तो अब डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर का एक अलग अकाउंट बनेगा, और कंप्यूटर हमने ऑलरेडी बना रखा था। तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर 24,000, इधर से कंप्यूटर अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, बाय डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 24,000। तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 24, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर्स 24,000 राइट। इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट ऐसे फर्नीचर का है, फर्नीचर पे डेप्शन लगाया। तो
अगली एंट्री थी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000। तो यहाँ पे कैसे करोगे डील? तो आपका फर्नीचर अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर, और फर्नीचर अकाउंट में कैसे आएगा? बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, इधर तो डेप्रिसिएशन, इसको पढ़ेंगे कैसे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर, और उधर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अकाउंट बनाया, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। नेक्स्ट चैरिटी करी हमने गुड्स की, चैरिटी इन फॉर गुड्स, चैरिटी टू परचेजेस करा 1,000, और इधर से चैरिटी टू परचेजेस 1,000, उधर से परचेजेस में बाय चैरिटी आएगा 1,000, बाय चैरिटी 1,000। इसके बाद है नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। आपने सैंपल बांटे थे और सामान गया था उसमें, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस, तो एडवर्टीजमेंट का एक अकाउंट बनेगा और इधर से परचेजेस में इंपैक्ट आएगा, तो परचेज वाला देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू परचेजेस, और परचेज में आएगा क्रेडिट साइड पे बाय एडवर्टीजमेंट 10,000। तो एडवर्टीजमेंट में डेबिट साइड में इंपैक्ट परचेजेस की वजह से टू परचेजेस। सॉरी, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस 10,000। देखिए नेक्स्ट एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रिसीवेबल। हमने रिसीवेबल से 50,000 लेने थे, लेकिन हमने 45,000 में सेटल करा दिया और 5,000 का डिस्काउंट दिया। अब ये बैंक और डिस्काउंट जो होंगे वो कैश बुक में आएंगे, या आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, और रिसीवेबल अकाउंट है। तो देखिए रिसीवेबल पहले बैंक में देखते हैं क्या होगा। बैंक टू रिसीवेबल 45,000, इधर से अगर डिस्काउंट अलाउड को पढ़ते हैं तो डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल 5,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल 45, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रिसीवेबल 5,000, और रिसीवेबल में आएगा बाय बैंक 45, बाय डिस्काउंट अलाउड 5,000, बाय बैंक 45 और बाय डिस्काउंट अलाउड 5,000। नेक्स्ट देखिए कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो एक कैश अकाउंट है, ठीक है, और एक फर्नीचर है और एक लॉस। तो कैश अकाउंट है, फर्नीचर है, लॉस ऑन सेल नहीं। तो देखिए पहले हम कैश की तरफ चलते हैं। कैश कितना आया? 8,000 का टू फर्नीचर, ठीक है जी। और फर्नीचर में क्या इम्पैक्ट आएगा? और लॉस ऑन सेल भी डेबिट होना है, तो चलिए लॉस ऑन सेल भी देख लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। और उधर से दोनों का इम्पैक्ट फर्नीचर में पड़ेगा। फर्नीचर कम हुआ है किस वजह से? एक तो
बाय कैश अकाउंट, कैश में ही मिला पैसा, यस। तो बाय कैश 8,000, ठीक है। फर्नीचर बेचने से मिला पैसा, कैश आया और फर्नीचर गया। और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 2,000। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 2,000। आई होप दिस इज क्लियर। आइए नेक्स्ट करते हैं। फर्नीचर फिर खरीदा कुछ सामान देके और कुछ बैंक के थ्रू। तो तीन अकाउंट, फर्नीचर, परचेजेस, बैंक, तीनों है हमारे पास। तो फर्नीचर टू परचेजेस 12,000 हमने सामान के अगेंस्ट खरीदा। फर्नीचर टू बैंक 23,000, ये हमने किसके थ्रू खरीदा? बैंक बैलेंस के थ्रू, ठीक है जी। फर्नीचर टू परचेजेस टू बैंक। नेक्स्ट आते हैं, फर्नीचर टू परचेजेस टू बैंक, ये करा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाय। अब परचेजेस में देख लेते हैं। बाय फर्नीचर 12,000, फर्नीचर टू परचेजेस, और बाकी बैंक से है तो बैंक अकाउंट में बाय फर्नीचर, और बैंक से है तो बैंक वाला कॉलम इम्पैक्ट होगा। तो आपका बाय फर्नीचर 23,000, तो एंट्री बनी फर्नीचर डेबिट टू बैंक 2323। स्टेशनरी खरीदी कैश में, बहुत सिंपल है। बाय स्टेशनरी कैश में आएगा, बाय स्टेशनरी 5,000, और स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश, डेबिट साइड पे स्टेशनरी अकाउंट बनेगा और टू कैश आएगा 5,000। डिफिकल्ट नहीं है, और लेकिन आपका ये laborious है। स्टेशनरी टू कैश 5,000 5,000। बट नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश 2,000 2,000। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एक अकाउंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, टू कैश, टू कैश 2,000। और इधर से आपका बैंक या कैश बैलेंस जो होगा वो इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एंट्री पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश 2,000 2,000। फिर है कैश इंट्रोड्यूस करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो बिल्कुल फर्स्ट सेम एंट्री है। एडिशनल कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो एक अकाउंट हुआ कैश टू कैपिटल। कैश में आएगा कि कैपिटल की वजह से कैश बढ़ा, और कैपिटल में आएगा कैश की वजह से आपकी कैपिटल बढ़ी। ठीक जी, आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कैश विड्रॉ करा बैंक से, ठीक है। जैसे हमने बैंक में कैश डाला था, कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों अकाउंट इन्वॉल्व थे। ऐसे ही ये भी कॉन्ट्रा एंट्री जब हम ऑफिशियल पर्पस के लिए निकाल रहे हैं बैंक से, तो हमने एंट्री डाली है इस टाइम पे बैंक। इस बार कैश में पैसा आया और बैंक से गया है, तो कैश डेबिट होगा बैंक की वजह से, कैश टू बैंक। और कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? सेम अकाउंट में ही ये दोनों एंट्रीज हो रही हैं, यानी कि कैश बुक में ही कैश और बैंक दोनों है, और इस वजह से आपके ये आ गए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ रहा है बिजनेस के पास, बैंक कम हो रहा है, कैश टू बैंक। इधर पे आएगा बाय बैंक, सॉरी, कैश टू बैंक हुआ, और उधर आएगा बैंक टू कैश, बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000। दोबारा से देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, हमने एंट्री करी है, अगर कैश में आना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की वजह से आया है। उधर बैंक में क्रेडिट होगा बाय कैश, किस वजह से? कैश निकाला, इस वजह से पैसा चला गया बैंक से। एक और था ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग देखा था, क्या मतलब होता है? एक तरीके से नेगेटिव कैपिटल है, ऑनर अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो ड्राइंग्स जो है वो क्या होगा? ड्राइंग्स टू बैंक था, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 50,000। तो ड्राइंग्स का भी एक अलग अकाउंट बनाई, कैपिटल में हम लोग एडजस्ट नहीं करते, बाद में लेस करेंगे कैपिटल से फाइनली, लेकिन अभी हम ड्राइंग्स का एक अलग अकाउंट बनाते
देखिए ड्राइंग्स का एक अलग अकाउंट बना है, ड्राइंग्स टू बैंक 50,000 50,000। एडवांस टैक्स पे करा कैश में, एडवांस टैक्स का एक अकाउंट बनाइए, एडवांस टैक्स टू कैश 15,000 15,000। तो कैश में वापस चले जाइए, कैश कम हुआ एडवांस टैक्स की वजह से, तो बाय एडवांस टैक्स 15,000 15,000। राइट, एडवांस टैक्स टू कैश 15 ऐसे पड़ा। अब हमारे ये वाला अकाउंट भी हो गया। एक लास्ट अकाउंट है, लास्ट टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू टैक्स पेबल, दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अभी नहीं है। देखिए टैक्स अकाउंट बनाया, इसको मैं टैक्स अकाउंट बोल देता हूँ। टैक्स अकाउंट बनाया टू टैक्स पेबल अकाउंट, 25,000 25,000। इधर से टैक्स पेबल का अकाउंट बनेगा, तो बाय टैक्स अकाउंट 25,000 25,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए हमने सारी एंट्रीज पास कर दी हैं, इसमें कोई डाउट किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? आई थिंक आ गया होगा सभी को। तो हमने सबसे पहले अभी क्या करा, सारी जो एक अकाउंट, एक पर्टिकुलर नाम आ रहा था अकाउंट, कैश या बैंक या फर्नीचर या कैपिटल, उससे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उनकी, उनको एक जगह पे मर्ज कर दिया, जिसको हम लेजर अकाउंट बोलते हैं या लेजर पोस्टिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। और जहां पे हम रख रहे हैं सारा डेटा, उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। यस, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जस्ट ए मोमेंट। या तो अब देखिए हमें करना क्या है इसके बाद। अब हमने सारी एक अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, कैश का जितना आया गया हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, बैंक का इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इसके अलावा सारे अकाउंट्स जितने भी नाम थे वो हम सारे इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब इससे करें क्या, इससे हमें फाइनली जानना है कि हुआ क्या, बैलेंस कितना बचा हुआ है। फिर हम उसको एक जगह है ट्रायल बैलेंस, उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमने करा क्या, अब इसमें अब हमने कैश को देखते हैं जरा। आप देख सकते हो कैश को कि यहाँ पे कैश बिजनेस के पास ये आ रहा है। तो ये कैश है हमारे पास 11,28,000 का। और यहाँ पे जो कैश कॉलम दे रखा है, ये कैश जा रहा है, ठीक है। कैश कितना गया, अभी मैं ये बैलेंस सीडी वगैरह हटा, अभी अभी के लिए हटा देता हूँ सपोज। चलो मैं समझा देता हूँ पहले अलग से। सपोज यहाँ पे अगर हम, जो हमने सेकंड, जो हमने कुछ ट्रांजेक्शन करी थी, देखिए ऐसे समझिए। देखिए जरा,
जो हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाने के लिए करी थी, सपोज यही अगर ट्रांजेक्शन होती तो राम की कैपिटल से 10 लाख बढ़ा और यहाँ पे इतने चले गए, अभी मान लीजिए बस यही है। अब इस अकाउंट को मुझे बैलेंस करना है। मैं देख रहा हूँ कि 10 लाख मेरे पास आया और मेरे पास से कितना गया, 2,15,000 गया। ठीक है, डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से। एक तो ये देखिए, अब इसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस हमें हमें दोनों को बैलेंस करना है। किस साइड का टोटल ज्यादा है उसको पहले रखिए। इसका टोटल ज्यादा है, ठीक है जी, 10 लाख है। तो हमें ना जो हायर टोटल है उसको हमें कर लेना है, और उसके बाद दूसरे वाले को भी उस लेवल पे लाना है बाय बैलेंस दिखा के। बाय या टू जिस साइड पे भी होगा, तो ये बैलेंस दिखाना है। बाय बैलेंस, इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब अगले पीरियड में इसको ले जाओ कि कितना बचा हुआ है इसमें से। तो देखिए आपका 10 लाख हमने ये रखा, हायर साइड को दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड पे फाइनली रख दीजिए। 10 लाख 10 लाख। अब जब हायर साइड रख दी, ठीक है, तो इधर बैलेंस सीडी बचा। तो बैलेंस सीडी विल बी 10 लाख माइनस 175 माइनस 40,000, तो 7,85,000 का बचा। ये जो बैलेंस है, डेबिट बचा है या क्रेडिट? आप कहेंगे क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर आपके डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो ज्यादा है वहां से बचेगा या दूसरी साइड से बचेगा? ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए यहाँ रखा गया है। मान लीजिए 31 इज द लास्ट डे, यहाँ तो बैलेंस करने के लिए रखा गया है कि 10 लाख आया था, इतना खर्च हो गया, अभी भी इतना बचा हुआ है। तो जो हायर बैलेंस होता है, हमेशा ध्यान रखिए, वो बचता है। जो हायर बैलेंस होता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट से तो डेबिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ठीक है जी। आएगा ऑपोजिट साइड पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, हमें बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे डालना पड़ा, लेकिन है ये डेबिट बैलेंस। आपकी एक पॉकेट में 10 लाख है, एक पॉकेट में, दूसरी पॉकेट में 2,15,000 है, तो कहाँ पे ज्यादा है? किस में पैसा डालोगे बैलेंस करने के लिए? दूसरी पॉकेट में डालोगे 785, ताकि बैलेंस हो जाए, राइट? तो जो हायर है साइड वही बचती है। 10 लाख अगर है, 10 लाख के अगर आपके कैश आया है और 215 देना है, तो 10 लाख डेबिट था और 215 क्रेडिट था, तो आपके पास 785 डेबिट बचा हुआ है। किस साइड पे आ रहा है ये नहीं देखना, आप लॉजिक देखो कि डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से, इसलिए डेबिट बचेगी। दोबारा से, डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से, तो इसलिए डेबिट बचेगी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो क्रेडिट बचती। और एक और तरीका है इसको ध्यान रखने का, अब बैलेंस सीडी जो होता है हमने ले गए, अगले पीरियड में जब हम अगले पीरियड फिर स्टार्ट करेंगे, अगले महीना नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डेट जब होगी, तो हम लिखेंगे इसको टू बैलेंस बीडी। जितना बैलेंस वहां से आया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बैलेंस कहलाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था वो आ गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस साइड पे होता है, दैट बेसिकली इज द राइट साइड, दैट इज द करेक्ट साइड। तो आपका यहाँ पे बैलेंस बीडी डेबिट पे बच रहा है, इसलिए डेबिट साइड है। सीडी से नहीं देखना, बीडी से देखना है, ब्रॉड डाउन से, कि फाइनली बैलेंस बचा हुआ है, अगले पीरियड में हमारे पास 7,85,000 का कैश बचा हुआ है। तो दो लॉजिक, एक तो जो साइड ज्यादा होती है हमेशा वो बचती है। दूसरा लॉजिक कि आप सीडी नहीं, उसको सीडी को ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे अगले पीरियड में, उसको हम ब्रॉड डाउन बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर है, ठीक है, डेबिट साइड पे है तो ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे होता बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी होता, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता। तो इसी तरीके से हम सारे अकाउंट्स के लिए यही सेम चीज करेंगे टोटल। तो देखिए जरा हम कैसे करेंगे इसको, एक बार वेरीफाई करते हैं इस चीज को। समझिए, यहाँ पे कैश था, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, कैश था हमारे पास, टोटल हमने देखा कि कैश का जो टोटल आ रहा है अभी वो है 11,28,000।
और जो खर्चे का टोटल है हमारा, जो आउटफ्लो है कैश का, उसका टोटल 456। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो जो बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा। और एक और तरीका है ध्यान रखने का, बट ये हमेशा ये फुल प्रूफ नहीं है, कि आपका यूजुअली एसेट्स का बैलेंस डेबिट बचेगा, एक्सपेंसेस का भी डेबिट होगा, इनकम और लाइबिलिटीज का क्रेडिट होगा, तो वो वेरीफाई भी हो जाता है। तो डेबिट साइड ज्यादा थी 1128 की, क्रेडिट साइड 456 की थी। तो हमने जो हायर साइड है वो लिखी यहाँ पे, हायर साइड लिखी दूसरी तरफ भी, और बैलेंस जहाँ पे कम पड़ा था वहां पे पुट कर दिया। जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है, आता दूसरी तरफ है, कैरी डाउन बैलेंस करने के लिए। अगले पीरियड में देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो अगले पीरियड में बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ रहा है 672। तो ये आपका डेबिट बैलेंस है कैश का, राइट। आई होप दिस इज ओके। तो ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया। ऐसे ही बैंक अकाउंट था यहाँ पे, तो बैंक का जो है, फिर टोटल करिए, बैंक का जो आपका टोटल है डेबिट का 1185 है। बैलेंस करने से पहले आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बैंक का था 93,000। तो आपका 1185 ज्यादा है, तो 1185 दोनों साइड पे पुट कर देंगे आप 1185। बैलेंस करने के लिए आपने फिर क्या करा, 1185 में से मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है। हमने 1128 करा, और उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का कैश कम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हमने 1185 लिया, सम 10,92। 10,92 जो है अगले पीरियड में आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। यहां से पिक करो, इधर भी यहां से पिक करो, ठीक है जी। अब ये दो अकाउंट आपके क्लोज हो गए, इनका बैलेंस बीडी है, ये दोनों डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। एक्चुअली ये अलग अलग अकाउंट बनते हैं, डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट बनता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग चीज होती है, दोनों एक ही अकाउंट में नहीं आते। तो इनका सिंपली डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, इसको आप बैलेंस अलग से नहीं करते, इसका बैलेंस बीडी ही होता है। ये खर्चा है, नुकसान है, खर्चे का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो इसको आप अलग अकाउंट भी बनाएंगे तब भी डेबिट बचेगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो वो आप सीधा लिख सकते हो टू बैलेंस बीडी 5। हम इसको वैसे बैलेंसिंग नहीं कर सकते जैसे हम कैश और बैंक को करा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप बस क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट लिख दोगे 1,000 इधर आएगा आपका टू बैलेंस बीडी में 5,000, और उधर आएगा बाय बैलेंस बीडी में 1,000। डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चों का बैलेंस डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का बैलेंस जो बचेगा वो क्रेडिट, ठीक है जी। कैपिटल वो करिए, देखिए कैपिटल में आपके पास क्रेडिट बैलेंस था 11 लाख, ठीक है, और डेबिट बैलेंस कुछ था ही नहीं, तो इसलिए आपका पूरा का पूरा 11 लाख आपका क्रेडिट हो गया। आई होप ये समझ में आया। अगले पीरियड में यही बैलेंस बीडी आ गया, तो आपके कैश हो गया क्लोज, बैंक हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैपिटल। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं, परचेजेस। परचेजेस में हमारे पास आपका 450 का सामान खरीदा था, और परचेजेस में जो यूज हो गया था वो 23 का हो गया था, और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो आपका 427 का बचा। देखिए 450, 450, और उसमें से आपका ये लेस करने के बाद कितना बचा, 427। ठीक है, फॉर्मूला लगा भी हुआ, कर सकते हो, F42 माइनस सम ऑफ F38 टू F40। तो टू बैलेंस भी आपका बचा हुआ है। परचेज का भी, परचेज एक खर्चा मान लीजिए, तो आपका ये बैलेंस जो बचा हुआ है वो आपका डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। हायर
डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड कम थी, इसलिए जो बचेगा वो डेबिट साइड बचेगी। तो टू बैलेंस बीडी 427। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट पेबल में देखिए कितना था। पेबल में आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा थी। अभी अगर मैं बैलेंस सीडी हटा दूं तो क्रेडिट साइड थी इतनी 395 और डेबिट साइड थी सिर्फ 50। तो बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, बट है क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। तो 345 ये आपका क्रेडिट बैलेंस। कंप्यूटर पे आइए। कंप्यूटर पे अभी बैलेंस सीडी छोड़ देते हैं। कंप्यूटर 60 के थे, 24 करेक्शन लगा था। डेबिट साइड ज्यादा है तो आपका 36,000 आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। और बैलेंस बीडी आप देख सकते हैं वो डेबिट साइड पे आ रहा है। फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैश 50,000, बैलेंस सीडी 50,000। देखिए सीधा आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अभी बैलेंस करने के लिए आपने बैलेंस सीडी लिखा सीधा 50,000 और बैलेंस बीडी में वो 50,000 आ गया। रेंट में टू कैश करा, कोई बैलेंस सीडी सीधा 15,000 आया और यही बैलेंस बीडी होगा। ठीक है। बाद में हम देखेंगे, हम इनकम और एक्सपेंसेस को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी के लिए पहले आप इतना समझ के चलिए, ये लेजर अकाउंट्स एक बार समझ के चलिए, फिर हम इनको आगे समझेंगे। सेल्स में देखिए क्या होगा। सेल्स में आपका 11 लाख की सेल हुई थी, कोई बैलेंस डेबिट नहीं था, तो आपका यही क्रेडिट बैलेंस 11 लाख का बचा, तो बाय बैलेंस बीडी 11 लाख। सिमिलरली बैंक लोन में, लोन 6 लाख का था, 6 लाख ही सीधा आ जाएगा बैलेंस सीडी में और यही बैलेंस बीडी बनेगा अगले पीरियड में अपोजिट साइड पे। रिसीवेबल थे 6 लाख के, बैड डेट्स हुए, प्रोविजन हुए, कुछ पैसे मिल गए, डिस्काउंट अलाउ करा, तो आपके पास अभी भी डेबिट साइड 6 लाख की थी और क्रेडिट साइड कम की थी, तो डेबिट बैलेंस कितना बच गया, 481 का बच गया। हमने रिसीवेबल में और उसमें कुछ चेंजेस करे थे तो इसलिए ठीक होना चाहिए। 6 लाख 6 लाख और यहाँ पे 481। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर में क्या हुआ था। फर्नीचर हमने खरीदा था टोटल और ये 135 था टोटल, और डिप्रिसिएशन लगा, बेचा 20,000 का, तो बाकी जो बच गया आपके पास 115 का, 115 अभी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। सैलरी में देखा तो कैश टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आपका सैलरी में डेबिट बैलेंस ही है, खर्चा है सैलरी, तो डेबिट बैलेंस है 60। ऐसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका ये बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस सीडी करा, ये क्रेडिट बैलेंस है। देखिए क्रेडिट साइड पे बीडी बैलेंस आ रहा है तो ये क्रेडिट है। इंश्योरेंस में इसी तरीके से टू कैश, तो आपका इंश्योरेंस कितना है, 5,000 का है, तो ये आपका डेबिट बैलेंस बचा हुआ है तो डेबिट है। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, डेबिट है। ठीक है, तो बैलेंस सीडी सिर्फ बैलेंस करने के लिए। बैड डेट्स बैलेंस सीडी कितना होगा, 10,000 टू बैलेंस पीडी 10,000 अगले पीरियड। ठीक है, हमें बीडी बैलेंस ही चाहिए हर जगह, हमें सीडी नहीं देखना। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगेन इसका भी बाय बैलेंस सीडी 59,000 और इधर से टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी जो आ रहा है वो अगले पीरियड में फर्स्ट डेट पे होता है, राइट। फिर डेप्शन कंप्यूटर, टू कंप्यूटर 24,000 इधर आया, बैलेंस सीडी आपने बैलेंस करने के लिए 24, तो टू बैलेंस बीडी अगले पीरियड में 24,000। फिर डेप्शन फर्नीचर सिमिलरली टू बाय बैलेंस सीडी 10,000, टू बैलेंस बीडी नेक्स्ट पीरियड 10,000। देन यू हैव चैरिटी बाय बैलेंस सीडी 1,000 बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 1,000। एडवर्टीजमेंट सिमिलर बाय बैलेंस सीडी 10,000,
और टू बैलेंस बीडी 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर सिमिलर, बाय बैलेंस सीडी 2,000 एंड यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 2,000। स्टेशनरी बाय बैलेंस सीडी 5,000 टू बैलेंस बीडी 5,000। इधर इलेक्ट्रिसिटी बाय बैलेंस सीडी 2,000 and then to balance BD 2,000. Drawings by balance CD 50,000 to balance BD 50,000. Advance tax by balance CD 15,000 to balance BD 15,000. Tax account by balance CD 25 to balance BD 25. Tax payable to balance CD 25,000 by balance BD 25,000. ये liability है। इस तरीके से सारी एंट्रीज का अब हमने बैलेंसिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, लेजर बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेजर बैलेंसिंग। अब इसके बाद हमारे पास फाइनल बैलेंसेस बच गए हर एक अकाउंट के। ये बैलेंसेस का क्या करना है, हमने अब एक फॉर्मेट बनाना है, एक परफॉर्मा बनाना है कि सारे जो हमारे अकाउंट हैं उनका बैलेंस कितना बचा हुआ है। इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेजर सो एंड सो, राइट? Trial balance of measure so and so for the period ये। ट्रायल बैलेंस एज ऑन बनेगा, एक दिन पे बैलेंस बता रहा है कि कितना बचा हुआ। जैसे यहाँ पे लास्ट डेट होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे हम लोग इसको वो करेंगे पॉपुलेट। अब हम सारे अकाउंट के बैलेंसेस देखेंगे फाइनल, और वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? एक पर्टिकुलर्स का कॉलम लिखा, एक डेबिट अमाउंट का और एक क्रेडिट अमाउंट का, राइट? अब मुझे कैश सबसे पहला अकाउंट था। अब यहाँ पे चार अकाउंट आ रहे हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट की चीज। पहले इन्हीं को करते हैं। कैश का बैलेंस बीडी देखिए, बैलेंस बीडी हर एक का बैलेंस बीडी देखिए कहाँ पे है। तो कैश का बैलेंस बीडी है आपका 672। ठीक है, आप इसको अगर लिंकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से लिंकिंग करिए। तो कैश का बैलेंस है 672, राइट? फिर है बैंक का बैलेंस, वो भी डेबिट में है। तो वो कितना है? 10,92,000। तो बैंक पीडी से निकालिए 10,92,000। और डिस्काउंट अलाउड जो है खर्चा है, उसका बैलेंस भी डेबिट है 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड एक आपकी इनकम है, उसका बैलेंस जो है वो आपका क्रेडिट। ठीक है, ये आपके चारों का ब्यौरा आ गया कि कैश सब रिसीट पेमेंट्स को एडजस्ट करके 672 का बचा, बैंक 1092 का, एंड सो ऑन। कैपिटल को देखिए, ठीक है, ये हमारा ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैपिटल को देखिए, कैपिटल कितनी है? कैपिटल अकाउंट में जाइए, बैलेंस बीडी देखिए कहाँ पे बचा है। क्रेडिट में बचा है 11 लाख, क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे लिखा। परचेजेस नॉर्मली खर्चा है या एसेट है, तो आपका ये डेबिट साइड पे होगा यूजुअली। तो देखिए परचेजेस, नेक्स्ट कंपेबल, तो लाइबिलिटी है, यूजुअली क्रेडिट साइड पे दिखेगी।
345। कंप्यूटर, अगेन कंप्यूटर देखेंगे तो आपका 36,000 कहाँ से मिलेगा? कंप्यूटर के अकाउंट से। क्यों मैं आपके साथ ये सारा डिटेल में इतना कर रहा हूँ? बिकॉज यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट वंस ऑन योर ओन। 36 सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट, सेल्स, क्रेडिट बचा होगा। इनकम है वैसे भी क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, बैंक लोन लायबिलिटी है, यूजुअली क्रेडिट होना चाहिए। फर्नीचर, रिसीवेबल कर लिया था हमने, नहीं करा था शायद। फोर एटी वन, ठीक है, एक गलती हो रही थी, वो दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से मैच करने में, इसलिए केयरफुली करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। पेशेंस का टेस्ट है आपका ये। इंश्योरेंस, खर्चा, बैड डेट्स। हम्म प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नहीं अब हमने अलग कर दिए इसको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी खर्चा आएगा। डेबिट साइड पे लिखा था।
डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, खर्चा, depreciation on furniture, hmm, 10,000, charity, advertisement, loss on sale of furniture, stationery, electricity, drawings, advance tax, in tax payable, नहीं sorry, tax expense और tax payable. सबके आगे अकाउंट भी लिख सकते हो, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेबल, क्रेडिट में 25,000. तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्रीज हुई, लेजर हुई. अब हमें हर एक का बैलेंस पता है. कैश का 672 है, बैंक बैलेंस इतना है, डिस्काउंट अलाउड इतना है, डिस्काउंट रिसीव इतना है. अब हमें बस फाइनल एक काम करना होता है कि हम देखें कि ये ठीक है. मैथ अर्थमेटिक जो है, मैथमेटिकली टोटल बराबर आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का, वो बराबर आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कोई गलती हो गई. तो अभी लकीली दोनों का टोटल बराबर आ रहा है. चेक करिए. 31,76,000. अभी चेक करिए. 31,76,000. इसका मतलब अभी तो कोई गलती नहीं लग रही है. और एक और तरीका भी होता है चेक करने का इधर, कि आप देखिए जो नॉर्मली एसेट है या एक्सपेंसेस हैं, तो उनके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, और इनकम और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं. एक बार क्विकली चेक कर लीजिए, करिए. ठीक है. यूजुअली मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा बैलेंसेस वैसे आएंगे. कई बार हमने डेटर से भी एडवांस ले रखा होता है, तो वहां पे वो क्रेडिट में दिखाई दे सकते हैं.
कई बार बैंक बैलेंस नेगेटिव होता है, वो क्रेडिट साइड पे दिखाई दे सकता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि एसेट एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटीज क्रेडिट। ये नेगेटिव कैपिटल है, इसलिए डेबिट साइड का है ड्रॉइंग्स। देन एडवांस टैक्स is an asset, tax expense is a expense, tax payable is a liability। इसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ था हमारे को। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है वो भी समझेंगे बाद में। ठीक है, बेसिकली जो हमने सामान खरीदा उसमें से जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट, जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमने चैरिटी में सामान दिया, कुछ भी कहीं पे भी दिया, उसको एडजस्ट करके फाइनली इतने की कॉस्ट का स्टॉक बचा हुआ है। निकाल भी सकते हैं हम लोग ये, लेकिन अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आज लेजर अकाउंट्स फॉर्मेशन हुआ और ट्रायल बैलेंस हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अगर अभी मैं इसको लेजर अकाउंट एक और तरीके से भी अगली सेशन में बना के दिखाऊंगा। ट्रायल बैलेंस वही रहेगा, ठीक है। और मैंने जो तरीका बेसिकली बताया था लेकिन मैंने करा नहीं था, ये मॉडर्न तरीका है जिस तरीके से आज लेजर अकाउंट बनते हैं। अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो बैंक स्टेटमेंट में भी यूजली इसी तरीके से आपको कुछ मिलेगा कि आपका कितना आया आपके पास बैंक में, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, और वो तो एक और चीज भी करते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के बाद का बैलेंस कितना होता गया। हम लोग इतना करेंगे, ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे पेबल, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो वो था टी शेप फॉर्मेट जो अभी हमने करा था, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है। इसको अब हम कल अगली क्लास में सेशन में समझें। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो इसको हम आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आज हमने लेजर अकाउंट सीखा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, और लकीली वो मैच भी कर गया। तो वन ऑफ द बिगेस्ट हैप्पीनेस इन द लाइफ एन अकाउंटेंट, जब उसका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है और जब उसका इवन बैलेंस शीट मैच कर देती है, उससे बड़ी खुशी की सीमा कोई और नहीं होती अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटिंग करने वाले के लिए। आई होप guys you have understood. Thank you so much. Enjoy. Bye bye. We'll see you in the next session.